दोस्तों, वेलकम बैक एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक हमारा एपिसोड पेंडिंग रह गया था एनटीडीएस यूटिल। एनटीडीएस यूटिल एक कमांड लाइन पावरफुल टूल है। इसके थ्रू हम एनटीडीएस डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं और भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है, बट अभी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी चीजें दे दी हैं, तो अब इस टूल की जरूरत हमें बहुत ही कम पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी विजिबिलिटी कम रहती है इस टूल की, बट ये बहुत ही पावरफुल टूल है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टूल के थ्रू हम क्या क्या टास्क मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम इसके थ्रू डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। डेटाबेस को मैनेज करने का मतलब है डिफ्रेगमेंटिंग दी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। एक्चुअली क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट डिलीट करते रहते हैं तो व्हाइट स्पेस हो जाते हैं। ठीक है, व्हाइट स्पेस का मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इसमें ये ब्लॉक्स हैं, इनके अंदर डेटा है। ठीक है, डेटा है मतलब ऐसे करके ये डेटा है। ठीक है, ये डेटा है। हमने क्या किया, इसमें भी ये डेटा था, बट हमने क्या किया, इस डेटा को डिलीट मार दिया। ये डेटा एक्चुअल में डिलीट हो गया, बट यहाँ पर ये स्पेस रह गया। ठीक है, ये स्पेस रह गया। तो हम इस स्पेस को किससे दूर करते हैं, डीफ्रेगमेंट करके। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को डीफ्रेगमेंट करके हम इन वाइट स्पेस को रिमूव करते हैं। ठीक है, ताकि हमें एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस का साइज कम हो जाए। एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस का साइज कम होगा तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे, जस्ट लाइक रिप्लिकेशन इनहेंस होगा। ठीक है, और इसके थ्रू हम इंटीग्रिटी को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, एंड कॉम्पैक्ट दी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। ठीक है, कॉम्पैक्टिंग द डेटाबेस टू रिड्यूस इट्स साइज। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी हम थ्रू एंटी डीएस यूटिल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। और क्या परफॉर्म कर सकते हैं, जो सबसे मेजर टास्क है वो ये परफॉर्म कर सकते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर। ठीक है, बैकअप एंड रिस्टोर, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बैकअप एंड रिस्टोर बताया था, बता भी चुका हूँ कि बैकअप एंड रिस्टोर कैसे करते हैं, और उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके थ्रू हम अथॉरिटेटिव और नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोरिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल टूल हो जाता है यहाँ पर, जब हम अथॉरिटेटिव और नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो इसका मेजर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये भी बहुत परफॉर्म होता है, मेटा डाटा क्लीनअप। मेटा डाटा क्लीनअप क्या होता है, जब हम कोई डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, एक मान लीजिए एक एनवायरनमेंट है हमारा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये डीसी है, ये डीसी है, ये डीसी है। ठीक है, ये डीसी आपस में रिप्लिकेशन कर रहे थे। ठीक है, आपस में रिप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, मे बी किसी भी इश्यू की वजह से ये डीसी डाउन हो गया, ये वाला डाउन हो गया, और हम इस डीसी को अप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मे बी हार्डवेयर रीजन हो। ठीक है, हार्डवेयर रीजन हो या कुछ भी रीजन हो, रीजन पे नहीं जाना चाहते, हम इस डीसी को अप नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमें एक नया डीसी, इसकी रिप्लेसमेंट में एक नया डीसी बनाना पड़ेगा। बट उसको बनाने से पहले हमें इस डीसी का मेटा डाटा क्लीनअप करना पड़ेगा। मेटा डाटा क्लीनअप का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर मैं मेटा डाटा क्लीनअप पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। ठीक है, मेटा डाटा क्लीनअप का यहाँ पे हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया, एनटीडीएस फाइल होती है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के। ठीक है, सबके पास, तीनों के पास एनटीडीएस फाइल होगी, मतलब तीनों के पास सेम डेटा है। ठीक है, मतलब इस डोमेन कंट्रोलर की एंट्री यहाँ पर भी है, इस डोमेन कंट्रोलर की एंट्री यहाँ पे भी है, और इस डोमेन कंट्रोलर की एंट्री यहाँ पे भी है। इसका नाम है D1। ठीक है, अब ये डोमेन कंट्रोलर तो डाउन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये डेटाबेस डाउन हो गया। अब हमें क्या है, अगर हम ये D1 की वैल्यू यहाँ से नहीं हटाएंगे, यहाँ से नहीं हटाएंगे, तो रिप्लिकेशन में बार बार प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि रिप्लिकेशन बार बार D1 के पास भेजता रहेगा रिप्लिकेशन, बट D1 तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर मेटा डाटा क्लीनअप परफॉर्म करना पड़ता है। थ्रू मेटा डाटा क्लीनअप हम इस D1 की वैल्यू को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये डाटा मेटा डाटा क्लीनअप हो जाता है। तो आगे चल के मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे करते हैं। When removing a domain controller from the Active Directory environment, ठीक है, NTDS can be used to perform metadata. This process involve removing any reference remains
of the decommissioned domain controller from Active Directory database to ensure the proper replication functionality। ठीक है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और चौथा होता है हमारा दोस्तों सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है कि हम एक्टिव डायरेक्ट एनटीडीएस यूटिल के थ्रू हम कुछ सिक्योरिटी अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से सिक्योरिटी अकाउंट्स होते हैं जो कि हमें कंसोल पे नहीं दिखते हैं, हम उनको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ये वाला हो गया हमारा डीएसआरएम पासवर्ड। ठीक है, डीएसआरएम पासवर्ड को हम इसके थ्रू पासवर्ड इसका रीसेट कर सकते हैं। डीएसआरएम पासवर्ड क्या होता है ये हम अभी लैब में करके देखेंगे इस वाले ही वीडियो में। ठीक है, मैनेजिंग डोमेन ट्रस्ट को हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेजिंग सर्विस प्रिंसिपल नेम फॉर Kerberos ऑथेंटिकेशन। ठीक है, एसपीएंस को भी हम मैनेज कर सकते हैं जो कि Kerberos के लिए काम करते हैं थ्रू एनटीडीएस यूटिल के थ्रू। स्कीमा मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं। स्कीमा मैनेजमेंट का डेडिकेटेड कंसोल है, तो हम उसी से सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जैसे स्कीमा, ठीक है, इंक्लूडिंग स्कीमा टू न्यू एट्रीब्यूट एंड क्लासेस। ठीक है, तो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं और जीयूआई के थ्रू भी कर सकते हैं। एलडेप कॉन्फ़िगरेशन, एनटीडीएस यूटिल के थ्रू हम एलडेप कॉन्फ़िगरेशन को भी मैनेज कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, पॉलिसीज भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। इस लैब में हम क्या परफॉर्म करेंगे, हम रीसेट करेंगे। टू रीसेट, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हेडिंग टू रीसेट द पासवर्ड ऑफ द डोमेन सर्विस रिस्टोरेशन मोड, डीएसआरएम का, डीएसआरएम, इसका हम पासवर्ड रीसेट करेंगे। इसका नाम होता है डोमेन सर्विस रिस्टोर मोड। तो डीएसआरएम बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा वर्ड कि डीएसआरएम कहाँ से आ गया। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब हम किसी डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट करते हैं तो ये पेज आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक पासवर्ड पुट करते हो जिस पासवर्ड का नाम होता है डीएसआरएम पासवर्ड। ठीक है, तो हम इस पासवर्ड को जब हम प्रमोट करते हैं तो सीधी सी बात है, प्रमोट करते समय हो सकता है किसी बंदे ने प्रमोट किया हो और आज एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ रही है किसी दूसरे बंदे को, तो डीएसआरएम पासवर्ड होपफुली याद ही नहीं रहता है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कोई रिस्टोरेशन से रिगार्डिंग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो ये हमारी प्रीरिक्विजिट होती है कि पहले हम डीएसआरएम का पासवर्ड रीसेट करेंगे। ठीक है, ताकि अगर वो पासवर्ड यूज हो रहा होगा तो हमारे पास वो पासवर्ड हैंडी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हर डोमेन कंट्रोलर का अपना डीएसआरएम पासवर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, हमें इसका डीएसआरएम पासवर्ड परफॉर्म करना है, मतलब रीसेट करना है। ठीक है, तो हम ये किसके थ्रू करेंगे, एनटीडीएस यूटिल के थ्रू। तो चलिए हम अपने डोमेन कंट्रोलर पे चलते हैं और एनटीडीएस यूटिल को के थ्रू हम इसको परफॉर्म करते हैं। अभी क्या है, मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है कमांड प्रॉम्प्ट जो कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है, और इसके ऊपर मैं लिखता हूँ एनटीडीएस यूटिल। ठीक है, एनटीडीएस यूटिल लिखोगे तो ये आ जाएगा, ये दो डॉट आ जाएंगे, इसका मतलब है आप इस टूल के अंदर हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद, क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पर है हेल्प का जैसा काम करता है क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। इस कमांड, इसके अंदर हम क्या क्या टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर ये सारी कमांड्स यहाँ पे लिखी हुई है और वो कमांड क्या काम करती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सिंपल तरीका है, आपको इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही आप सारी चीजों को अपने हिसाब से रन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे क्वेश्चन मार्क पे क्या लिखा, सो दी दिस हेल्प इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन मार्क हमारा हेल्प जैसा काम कर रहा है। एक्टिव इंस्टेंस एक कमांड है हमारी। ठीक है, किसी भी इंस्टेंस को एक्टिव करने के लिए अथॉरिटेटिव रिस्टोर, हमारे अथॉरिटेटिव रिस्टोर में काम आती है कमांड। ठीक है, तो ऐसे ही चेंज सर्विस अकाउंट। ठीक है, तो जनरली इसमें बहुत सारी कमांड लिखी हैं, बट जो मोस्टली यूज कमांड होती हैं वो जैसे हमारी हो गई मेटा डाटा क्लीनअप, रोल्स हो गई, रोल्स, मेटा डाटा क्लीनअप और रोल्स। रोल्स हमारी हो गई रोल ट्रांसफर करने के लिए, जैसे पीडीसी इमुलेटर रोल ट्रांसफर करना हो, एफएसएमओ रोल्स ट्रांसफर करने हो तो वो ये यूज करते हैं। और यहाँ पर एक कमांड लिखी हुई है सेट डीएसआरएम पासवर्ड रीसेट। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो लिखा होगा रीसेट डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पासवर्ड। तो हमें क्या करना है, हमें इसको कॉपी कर लेना है
और यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इंटर कर देना है। जैसे इंटर करोगे फिर से डॉट आ गया, तो फिर से आप क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर से आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो यहाँ पर फिर से आपको कमांड मिल जाएंगी, क्वेश्चन मार्क, हेल्प, क्विट और रीसेट पासवर्ड ऑन सर्वर। ठीक है, अगर आप इसका देखोगे तो ये लिखा हुआ है किस सर्वर पे आप पासवर्ड रीसेट करना चाह रहे हो, इसका मतलब है। तो आप इसको कॉपी कर लो इस कमांड को फिर से, और इस कमांड को मैंने यहाँ कॉपी कर ली और मैंने अपना डीसी का नाम लिख दिया, क्योंकि मैं अभी DC01 पे लॉगिन हूँ। अगर आप इस सर्वर का नाम चेक करना चाहोगे तो होस्ट नेम, ठीक है, तो DC01 पे लॉगिन हो, और DC01 पे लॉगिन करके मैं इसी का DSRM पासवर्ड रिसेट करने जा रहा हूँ। DC01, जैसा कि मैंने बताया, हर डोमेन कंट्रोलर का अपना DSRM पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ उसका। ठीक है, तो ये मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया और ये हो गया हमारा पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। तो डीएसआरएम पासवर्ड हमने रीसेट कर लिया। अब अगर हमें कोई रिस्टोरेशन एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हम इजीली परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास डीएसआरएम पासवर्ड है। जब रिस्टोरेशन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पर आपका डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर इंटरप्राइज अकाउंट के पासवर्ड्स काम नहीं करते, वहां पर आपका सिर्फ डीएसआरएम पासवर्ड काम करेगा, जो कि जब हम डेटाबेस को, एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को सेफ मोड में लाते हैं। जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि कैसे हम डोमेन कंट्रोल को रिस्टोर करते हैं, वो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक बेल आइकन में दे दूंगा। थैंक यू।